अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ एक इनपुट फंक्शन है और सी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज के किसी प्रोग्राम के अंदर ये यूज़र से इनपुट लेकर उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हम कोई प्रोग्राम जो है वो बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में लाजमी बात है कि यूज़र से हमें बहुत सारी वैल्यूज़ लेना होती हैं। जैसे आप किसी दुकान के मालिक को, किसी मार्ट वाले को, किसी स्टोर वाले को कोई सॉफ्टवेयर बना कर देते हैं तो लाजमी बात है कि वो अपनी दुकान की, अपनी शॉप की तमाम जो आइटम्स होंगी वो उस प्रोग्राम में पहले स्टोर करेगा। क्योंकि जब तक इनपुट डाटा कहीं पे स्टोर नहीं होता उस वक़्त तक ना तो कैलकुलेशंस हो सकती हैं और ना ही उसके आंसर दिए जा सकते हैं। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से, या आपका कोई फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे एक प्रोग्राम बना कर दें और वो प्रोग्राम जो है वो दो वैल्यूज़ को जमा करके दे जो भी हम उसे दें। अब लाजमी बात है कि जब तक यूज़र वो दो वैल्यूज़ नहीं देगा तो उस वक़्त तक वो प्रोग्राम उन वैल्यूज़ को जमा करके उसको आंसर भी नहीं करेगा। तो अब जो दो वैल्यूज़ उसने हमें देनी हैं, जिनको हमने जमा करना है, तो वो वैल्यूज़ हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। इसलिए जब भी कोई प्रोग्राम लिखा जाता है तो याद रखें कि सबसे पहली चीज़ जो आप कैलकुलेट करते हैं वो यही करते हैं कि इस प्रोग्राम में हमें कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। और हर प्रोग्राम की वेरिएबल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। किसी प्रोग्राम में जो है वेरिएबल 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, बड़े प्रोग्राम में तो इससे भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब जिस वक्त वेरिएबल हमारे पास आ जाते हैं, हम वेरिएबल बना लेते हैं, उनको डिक्लेयर कर लेते हैं। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। तो डिक्लेयर करने के बाद मामला ये होता है कि उस वेरिएबल में अब जो वैल्यू स्टोर करनी है तो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा और वो उसमें स्टोर हो जाए। तो इस प्रोसेस के लिए हम स्कैन एफ का यूज़ करते हैं। स्कैन एफ को बड़ी तवज्जो से पढ़िएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। स्कैन एफ के अंदर दो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 फॉर्मेट स्पेसिफायर और नंबर 2 एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो ये दो चीज़ें स्कैन एफ के अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ हम बुक का एक जो है प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है, इस प्रोग्राम को हम देखते हैं। यहाँ देखें कि कैर टाइप का यानी कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जिसका नाम है ग्रेड, और हम चाहते हैं कि ग्रेड में जो वैल्यू है ये यूज़र हमें दे। तो हमने यहाँ स्कैन एफ की कमांड लिखी है। उसके बाद यहाँ पर यूज़र की ने वैल्यू एंटर करनी है और जहाँ पे उसने एंटर करनी है वहाँ हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जिस वेरिएबल में आपने वैल्यू डालनी है उसकी डाटा टाइप के लिहाज से होगा। क्योंकि यहाँ वेरिएबल ग्रेड है और ग्रेड की डाटा टाइप जो है ये कैर है, तो कैर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम %c यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने %c लगाया है। अगर यहाँ इंट होता तो हम %d लगाते, अगर यहाँ पे फ्लोट होता तो हम %f लगाते। तो %c हमने लगाया, इसके बाद कॉमा, और यहाँ पे हमने एड्रेस ऑफ ग्रेड यानी जो वैल्यू यहाँ पे यूज़र एंटर करे वो ग्रेड वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर हो जाए। यही फ़र्क है प्रिंट एफ में और स्कैन एफ में, कि प्रिंट एफ में हम यहाँ पे जस्ट वेरिएबल का नेम दे रहे होते हैं। बाद में इसका हम एक कंपैरिजन भी देखेंगे, लेकिन यहाँ स्कैन एफ की तरफ तवज्जो रखिएगा। तो लेकिन यहाँ स्कैन एफ के अंदर हम क्या करते हैं, एम्परसैंड साइन जो है ये लगाते हैं। एड्रेस ऑफ ग्रेड जो है ये कहलाता है। तो एड्रेस ऑफ ग्रेड का मतलब ये है कि जो वैल्यू यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा ये ग्रेड के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी उसके एड्रेस पर। तो अब होगा क्या, जब ये स्कैन एफ कमांड चलेगी तो यूज़र को यहाँ पे क्या नज़र आएगा। फ़र्ज़ किया कि हमारी आउटपुट स्क्रीन ये है जहाँ पे प्रोग्राम की आउटपुट आनी है। तो जैसे ये चलेगा तो ग्रेड नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, बन जाएगा। अब जो है यहाँ पे जब स्कैन एफ कमांड चलेगी तो यहाँ पे यूज़र को सिर्फ इस तरह का कर्सर जो है
ये ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा और इस कर्सर के ब्लिंक करने पर यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वो यहां पे लिख देता है ए, तो ए जो है ये स्टोर हो जाएगा ग्रेड के अंदर। मेरा ख्याल है यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। यहां पे हमने एक चीज ये देखी कि यूजर के सामने कोई मैसेज नहीं आया, यानी यूजर को नहीं पता चला, कर्सर तो ब्लिंक करने लग गया लेकिन अब कर्सर ब्लिंक करना तो कोई निशानी नहीं कि यूजर जो है उसी से समझ जाए कि मुझे क्या एंटर करना है। हमने यूजर को कोई मैसेज ही नहीं दिया कि क्या चीज वो एंटर करे, लिहाजा इस मामले में ये होगा कि कर्सर ब्लिंक कर रहा है और अगर यूजर इसको नहीं समझता तो वो कुछ भी एंटर नहीं करेगा, लिहाजा वैल्यू भी स्टोर, जब वो एंटर नहीं करेगा तो वैल्यू नहीं हासिल की जा सकेगी। तो वैल्यू को हासिल करने के लिए हम हमेशा स्कैन एफ से पहले एक प्रिंट एफ की कमांड का यूज करते हैं और वो कमांड यूजर को एक मैसेज देती है। जब वो मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है तो उसके बाद ये स्कैन एफ चलती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दूं तो यूजर के लिए कुछ आसानी हो जाएगी। मैं यहाँ पे जो है ये काम करता हूं कि मैं यहाँ स्कैन एफ से पीछे जो है मैं प्रिंट एफ की एक कमांड लिखता हूं, इसको हम एज इट इज यहां ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, कैर ग्रेड। अब यहां पे जो है मैं लिखता हूं प्रिंट एफ और यहां पे जो है मैं मैसेज देता हूं एंटर अ ग्रेड। अब जिस वक्त मैंने ये लिखा प्रिंट एफ एंटर अ ग्रेड, तो यहां पे जो है याद रखें कि अब पहले ये चलेगी, वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद ये चलेगी प्रिंट एफ की कमांड, तो यहां पर मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पर, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में जो कुछ भी हम लिखते हैं वो यहां एज इट इज आ जाता है। तो यहां पे आ जाएगा एंटर अ ग्रेड, एज इट इज इस तरह आ जाएगा। इसके बाद ये स्कैन एफ चलेगी और यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, तो अब यूजर को आसानी से पता लग जाएगा कि मुझसे क्या कहा जा रहा है, लिहाजा वो कोई की यहाँ से टाइप करेगा और जो वो वैल्यू टाइप करेगा वो ग्रेड के वेरिएबल में चली जाएगी। तो यहाँ आपने देखा कि प्रिंट एफ ने स्कैन एफ में हमारा काम कितना आसान कर दिया। तो स्टूडेंट्स, प्रिंट एफ के ज़रिए हम मैसेज करते हैं, स्कैन एफ के ज़रिए हम वैल्यू लेते हैं और जिस वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पे दिया गया होता है उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाती है। अब हम बुक की नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दी है। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि हर कमांड यहाँ पे क्या काम करेगी। सबसे पहले हमने क्या किया कि नंबर नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है और इसकी डाटा टाइप इंट है, इसको हमने डिक्लेयर कर दिया, तो ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है जो फर्स्ट वाली है। उसके बाद सेकंड पे हमने यूजर को स्क्रीन पर एक मैसेज दिया, एंटर ए नंबर बिटवीन 0 to 10, यानी 0 और 10 के दरमियान कोई भी नंबर वो एंटर करे। तो अगर हम यहाँ आउटपुट स्क्रीन को देख रहे हो तो आउटपुट स्क्रीन पर ये मैसेज इसी तरह शो हो जाएगा, एंटर ए नंबर बिटवीन 0 to 10। ये मैसेज एज इट इज उसको नजर आएगा। इसके बाद क्या होगा कि ये स्कैन एफ चलेगी और यहां पे कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा इस तरह। अब यूजर जो है वो कोई नंबर एंटर करेगा। बुक वाले ने फर्ज किया है कि यूजर 4 एंटर कर देता है, आप यहां 4 नहीं 5 लगा दें, 6 लगा दें, जो आपकी मर्जी आप लिख दें, क्योंकि यूजर की मर्जी है, वो जो मर्जी एंटर कर दे। कोई बड़ा नंबर भी एंटर कर सकता है, यानी 0 से 10 के दरमियान चूंकि उसको हमने कहा है कि इस लिमिट में रहना, तो 0 से 10 के दरमियान फर्ज किया वो यहां पे जो है 8 एंटर कर देता है। तो ये 8 जो वो एंटर करेगा यहां पे, तो ये स्टोर किस में हो जाएगा, नंबर में। इसका मतलब अब नंबर वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो क्या है, 8 है।
थर्ड में हमने प्रिंट एफ के जरिए इस नंबर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराया इस स्टेटमेंट के साथ। तो ये स्टेटमेंट यहाँ तक तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी प्रिंट एफ के जरिए। तो यहाँ आ जाएगा द नंबर यू एंटर्ड इज, तो ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और परसेंट डी की जगह पे नंबर की वैल्यू प्रिंट होगी। तो नंबर में कितनी वैल्यू गई थी 8, तो यहां पर ये 8 इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमने यहां पे ये देखना है कि अगर हमारे पास 2 या 3 या 4 या इससे ज़्यादा वेरिएबल हैं और हम उनकी वैल्यूज़ को एक ही स्कैनएफ कमांड के अंदर हम उसको जो है फीड करवाना चाहते हैं, यूज़र से उनकी वैल्यूज़ लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यूज़र जो वैल्यू 1 बाई 1 एंटर करे वो जो है इन वेरिएबल्स में फीड हो जाए, तो क्या करेंगे। यहाँ पर बुक के अंदर से ही मैंने एक ये उठाया है कोड, इसको हम देखते हैं। हमारे पास एक जो है पहली स्टेटमेंट में हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। कामा जो है ये बता रहा है कि ए अलहदा वेरिएबल का नाम है, बी अलहदा और सी अलहदा। तो 3 वेरिएबल हमने एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर दिए हैं और तीनों की जो डेटा टाइप है वो सेम है और वो है इंट टाइप। अब हम चाहते हैं कि एक ही स्कैनएफ कमांड के जरिए हम इन तीनों में यूज़र से डाटा ले सकें। तो हमने यहाँ पे स्कैनएफ कमांड लगाई है। नोट करें, %d पहले वेरिएबल के लिए, %d दूसरे वेरिएबल के लिए और %d तीसरे वेरिएबल के लिए। तो जितने वेरिएबल होंगे उतने ही फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें लगाने पड़ेंगे, लेकिन इनके दरमियान कॉमा नहीं लगा देना। कॉमा नहीं लगता इसमें, यानी यहाँ पे आप कोई कॉमा नहीं लगाएंगे, इनको अलग-अलग नहीं करेंगे। इसको ऐसे %d मुख्तलिफ हो तब भी कोई नहीं। फ़र्ज़ कर लिया कि अगर ये दरमियान वाला जो है ये फ्लोट टाइप होता तो हम यूँ लिखते हैं %d %f, ये करैक्टर टाइप होता तो हम यूँ लिखते हैं %c। तो लेकिन चूंकि ये तीनों सेम है, लेकिन जितने वेरिएबल होंगे उतनी दफ़ा हमें ये %d जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है उतनी दफ़ा लिखना पड़ेगा। तो 3 वेरिएबल में हम वैल्यू फीड करवा रहे थे तो हमने 3 दफ़ा इसको लिखा है %d। और इसके बाद जैसे डबल कोटेशन क्लोज हुए हमने कॉमा लगाया, कॉमा के बाद पहले वेरिएबल का एड्रेस ऑफ ए। तो ये इस %d की जगह पे यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो ए में जाएगी। इसकी जगह पे जो एंटर करेगा ये एड्रेस ऑफ बी यानी बी में जाएगी और इसकी जगह पे जो एंटर करेगा ये सी में जाएगी। तो नोट करें कि जितने वेरिएबल थे हर किसी के लिए हमने अलग-अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है। तो इसी चीज़ को आपने अपने माइंड में बिठाना है कि जितने वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं उतने ही फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लगाएंगे, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर के दरमियान यहाँ डबल कोटेशंस के अंदर कॉमा का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, ये ज़हन में बिठाइएगा। हाँ, इस तरफ कॉमा आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा जैसे ही वेरिएबल का हम नाम लिख के ख़त्म करेंगे, और यहाँ पर डबल कोटेशंस के बाद भी ये कॉमा आपको लगाना पड़ेगा। इनमें से कोई भी मिस्टेक अगर आप करेंगे तो आपको सिंटैक्स एरर का सामना होगा। और एक बात और कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ में जो डिफरेंसेस हैं हम उनको भी एक नज़र देख लेते हैं ताकि ये दोनों चीज़ें जो हैं कंपैरेटिवली हमारे माइंड में जो है क्लियर हो सकें। तो यहाँ पर देखें कि मैंने दोनों जो कमांड्स हैं प्रिंट एफ की भी और स्कैन एफ की भी, दोनों बिल्ट इन फंक्शन हैं, तो कीवर्ड नहीं है दोनों ये। तो प्रिंट एफ की कमांड मैंने इस तरफ लिखी है, स्कैन एफ की इस तरफ लिखी है। प्रिंट एफ जो है ये ए की वैल्यू इस जगह पर प्रिंट करेगा। फ़र्ज़ किया कि ए की वैल्यू 5 है तो आपको स्क्रीन पर क्या नज़र आ जाएगा, 5। स्कैन एफ जो है ये क्या करेगा कि यूज़र से डाटा लेगा, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होगा, यूज़र जो भी डाटा लिखता है फॉर एग्जांपल यूज़र कीबोर्ड से 5 प्रेस करेगा तो ये 5 की वैल्यू ए को चली जाएगी। नोट करें कि दोनों के लिखने का तरीक़ेकार मिलता जुलता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं ये ऐसे लिखते हैं। स्कैन एफ में जो हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो उससे पहले हम जो है एंड का सिंबल, एड्रेस का सिंबल जो है ये लगाएंगे। तो ये आपने लगाना नहीं भूलना। अक्सर बच्चे स्कैन एफ को जिस वक्त लिखते हैं तो वो स्कैन एफ में यहाँ पे सिंपली ए लगा देते हैं, उससे जो है सिंटैक्स एरर तो नहीं आता, लेकिन आप जो
रिज़ल्ट जो है उस प्रोग्राम का लेना चाह रहे हैं वो आपका एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट जो है वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि स्कैन-एफ में हमेशा आपने जो है एंड सिंबल के साथ एड्रेस ऑफ वेरिएबल इसको शो करना है। प्रिंट एफ में जो है आपने उस सिंबल को यूज़ नहीं करना। ये स्क्रीन पर वैल्यू प्रिंट कराएगा इस वेरिएबल की और ये यूज़र की तरफ से दी जाने वाली वैल्यू इस वेरिएबल को देगा। ये आउटपुट फंक्शन है और ये जो है ये इनपुट फंक्शन है। ये किसी वैल्यू को स्क्रीन पर आउटपुट करने के लिए यूज़ होता है। ये किसी वेरिएबल के अंदर यूज़र की दी गई वैल्यू को जो है स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रिंट एफ और स्कैन एफ डिटेल से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, मुझे ज़रूर जो है आप कमेंट्स में लिखिएगा। कोई और चीज़, कोई एग्जाम्पल बुक की, कोई लाइंस बुक की जिनको आप जो है क्लियर करना चाहते हो, आपको क्लियर ना हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियो को जो है आप शेयर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।